ओम शांति। आज बाबा की वेंसडे की मुरली है और बाबा ने मुरली में सबसे पहली बात बताई कि इस समय ये सारी दुनिया पर रावण का राज्य चल रहा है। यानी इस दुनिया को, पूरी दुनिया को बाबा ने लंका बोला है। अब क्यों रावण का राज्य या लंका शब्द बाबा कह रहे हैं? तो देखिए, लंका में आसुरियता ज़्यादा थी, यानी असुर रहते थे ना, क्योंकि रावण एक असुर बताया गया है। और बहुत कम थे जो बहुत अच्छे थे। जैसे कुछ तो थे जो फंस गए थे वहाँ, मतलब अपने रोल की वजह से। चाहे हम विभीषण की बात करते हैं, सीता जी की बात करते हैं, मंदोदरी थी, या एक और कैरेक्टर है जो एक राक्षसी थी जो सीता जी को बहुत ध्यान रखती थी उनका, अशोक वाटिका में। तो ऐसे और भी कई थे। तो ये सारी दुनिया लंका इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी परसेंटेज गलत आत्माओं का पड़ता जा रहा है। आत्माएं गलत नहीं है एक्चुअली, पर उनके अंदर के वाइसेस यानी विकार उन पर हावी हो रहे हैं। संग का रंग पड़ रहा है उनके ऊपर। तो बहुत थोड़े से हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं हर लंका में, मतलब ये दुनिया एक लंका है और अभी तक हम जानते हैं हर लंका में एक राम ज़रूर होता है, और वो राम हमारा परमात्मा है। तो वो उस लंका में जो अच्छे लोग हैं वो उनके साथ है हमेशा, हमेशा उनको तकलीफ से निकालने के लिए है। और क्योंकि बाबा इस दुनिया को लंका बता रहे हैं मेजॉरिटी वाइसेस की वजह से, तो इसका मतलब ये भी है कि इस लंका का परिवर्तन भी होना है। और इसका एक और मतलब ये भी है कि असुर वाली विशेषताओं को लिए हुए हम आत्माओं के बीच में हैं, तो हम शिकायत नहीं करें। हम शिकायत क्यों नहीं करें? क्योंकि हर लंका में एक अशोक वाटिका है जिसमें हर आत्मा शोक को भुला सकती है, यानी दुख को भुला सकती है। और वो अशोक वाटिका कौन सी है? भगवान के जितने भी पवित्र स्थान बने हुए हैं। तो ज़रूर हम आत्माओं को इस लंका रूपी दुनिया में अशोक वाटिका का सहारा लेते रहना चाहिए। मतलब रोज़ अशोक वाटिका। अब देखिए, सीता जी अशोक वाटिका में रहते हुए राम जी को याद करती थी। तो हम सभी के राम हैं परमात्मा, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं। तो हमने अपनी अशोक वाटिका ज़रूर ढूंढनी है और वहाँ रहना है रोज़ थोड़ी देर। चाहे हम सिर्फ उस राम को याद करने के लिए रुकें, चाहे उस राम की बातें सुनने के लिए रुकें, लेकिन अपनी अशोक वाटिका ज़रूर चुननी है। दूसरा जो इसमें कहा कि रावण का राज्य है, तो देखिए जैसे उस रावण का हम उसकी बुराई ज़्यादा क्यों करते हैं? रावण ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन उस रावण की बुराई सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि सीता जी को उनकी मर्जी के बिना धोखे से किडनैप किया, बुरी दृष्टि रखी। तो अभी कलयुग में कितनी बुरी दृष्टि है लोगों की, या कहें उनके विकारों के कारण, उनकी अज्ञानता के कारण उन्हें पता नहीं, और उनकी दृष्टि खराब है, नीयत खराब है। बहुत पवित्र आत्माओं के लिए भी खराब है। सीता जी तो बहुत पवित्र आत्मा थी, और बहुत अच्छी जो आत्माएं कर्म कर रही हैं उनके लिए भी खराब है, कन्याओं के लिए भी खराब है। दुनिया में कितना कुछ गलत होता है उनके साथ। इसलिए बाबा ने कहा ये रावण का राज्य है। तो सिर्फ एक रावण का पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा। हम सभी को अपनी अपनी अशोक वाटिका ढूंढनी है, या कनेक्टेड रहना है, जैसे आप सभी बाबा के घर से कनेक्टेड है। दूसरा, हम सभी को रावण से छुटकारा पाने के लिए, यानी रावण जैसे संस्कार ली हुई आत्माओं से बचने के लिए अपने राम से कनेक्टेड रहना है। तो ये एक बात है बाबा की। दूसरी बात आज बाबा ने बोली है, जब बाबा कुछ पूछे तो हमेशा सच बताना चाहिए। अब बाबा कैसे पूछेगा? मुरली के द्वारा। अब समझिए, अगर हम, जैसे एक छोटी सी बात है, हम किसी को अगर पूछें आपने बहुत टाइम से सेंटर पर आकर योग नहीं किया, मुरली नहीं सुनी,
या ठीक है नहीं आ पा रहे हैं, कुछ कारण है तो आपने घर पर अमृत वेला किया, घर पर मुरली पढ़ रहे थे। तो ये भी क्या है, जैसे मुरली में बाबा पूछता है कि क्या मुझे याद करते हो सारा दिन? कितना याद करते हो? और हम बोल देंगे हाँ, हम करते हैं, या हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कारण था, वो कारण था। तो आज बाबा ने हल्की-सी प्यार भरी एक शिक्षा दी है कि झूठ नहीं बोलना है। जब भगवान पूछे, या हम ऐसा कह सकते हैं जब हम भगवान के घर जाएँ और अगर कुछ पूछा जाए तो झूठ नहीं बोलना है। मुझे याद है एक हमारे यहाँ माताजी आती हैं, बुज़ुर्ग हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो रेगुलर आती है मुरली सुनने। तो चाहे उनका टाइम फिक्स नहीं किया हुआ उन्होंने, कभी वो सुबह, कभी वो शाम, विदाउट इन्फॉर्मेशन, और हमने बोला हुआ है कि हाँ, आप आ सकते हैं। तो कुछ दिन वो आई नहीं, ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता नहीं आई, और 1 हफ़्ता किसी भी स्कूल में एब्सेंट बहुत मैटर करती है, कि हमारा हफ़्ते में 1 दिन भी दिल नहीं किया कि अपने स्पिरिचुअल फादर से मिल लें। तो मैंने उनको पूछा कि आप आए क्यों नहीं 1 हफ़्ता? तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला, मन ही नहीं किया। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपने इतना ऑनेस्ट आंसर दिया, क्योंकि सच में होता है ऐसा। जब भी हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं, दुनिया में किसी भी धर्म में हो, सब जगह ये चैलेंज आता है कि भगवान के रास्ते पर चलने में सबसे पहले अपने मन की रुकावट आती है। तो उससे हमें अपने आप को सावधान करना है, और भगवान के घर में सच बताने से वो शक्ति देता है। तो हमारी यही बात हुई कि देखो बाबा ना आपको शक्ति देगा। आपने बाबा के घर में आके बताया ना कि मन नहीं कर रहा था। अच्छा, मन क्यों नहीं कर रहा था? तो वो कहती है मुझे भी नहीं पता, कहीं जाने का, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो एक्चुअली सबकी लाइफ में ये फ़ेज़ आता है, हम भी गुज़रे हैं इस फ़ेज़ से, और बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को समझना उस फ़ेज़ में, कि हमारा मन नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट हम झूठे बहाने नहीं ढूँढ रहे हैं। हम सच बोलकर भगवान से शक्ति लेने की कोशिश कर रहे हैं। वरना आज हमारा किसी अच्छे रास्ते पर चलने का मन नहीं कर रहा, तो कल को हमारा कुछ अच्छा कर्म करने का मन भी नहीं करेगा। और दुनिया में यही हो रहा है कि जिसका अच्छा कर्म करने का मन नहीं कर रहा, तो ज़रूर है मन खाली तो नहीं रहता, तो वो मन बुरा करने में रुकता नहीं है फिर, और बुरा करके फिर पछताते हैं। तो हम उस लाइन में ना चले जाएं, इसलिए सावधान करना है अपने आप को। तो ये है आज की बाबा की मुरली। ओम शांति।